दोस्तों, फिर से आज आए हैं संडे क्यूज नहीं है, बिहार पुलिस स्पेशल की लेके। अब डायरेक्ट सवाल पूछते हैं, रैपिड फायर जैसा सवाल होगा, जल्दी जल्दी जवाब देना है सबको। सबसे पहला जो है, देखिए कि दिल्ली सल्तनत में बहुत सारे विभाग बने थे, ठीक है। उस विभाग में क्या क्या किसके लिए बना था, जैसे मान लीजिए दान देने के लिए स्पेशल बना था, और मान लीजिए दान देना है, खैरात बांटने के लिए खैरात को ही बोला जाता था। साथ साथ और भी बहुत सारा चीज है, जैसे तुम बड़ी रे मुबालिक होगा, है ना, सुद्रे सुदूर होगा, ये सब जो है बनाया गया था। तो अब इसी से सवाल है, थोड़ा सा फटाफट जवाब देना है। तो बताना, सबसे पहले जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, सबसे पहला सवाल है, दीवाने अर्ज किससे संबंधित? आड़िज आड़िज दीवाने अर्ज, दीवान अर्ज नहीं पता। सैन्य विभाग से सैन्य विभाग से कौन खोला था? मोहम्मद बिन तुगलक। दीवाने अर्ज बलबन। बलबन, बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, इसलिए सब ध्यान देना, ठीक है। फिर बताना है तुमको, दीवाने इस्तिहाक। दीवाने इस्तिहाक, हाँ, फिरोज तुगलक खोला था। किसके लिए? ये नहीं पता। कोई बोलो। पेंशन विभाग के। अरे वाह, शाबाश, ठीक है। बताना है, दीवाने बंदगान। दीवाने बंदगान, ये क्या उसको बोलते हैं, दान विभाग। दान विभाग, ठीक है। दीवाने बंदगान देन दास विभाग, अच्छा दान बोल दी थी, दास दास, चलो बता। दान के लिए बता दो। ये फिरोज तुगलक। दान के लिए क्या था? दान का, हाँ, खैरात में कुछ बांटे ही ना, तो दाने न दे, ठीक है, इसको इस तरह से याद रखना, ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है, दीवाने कोही। सुल्तान के बाद न्याय सर्वोच्च अधिकारी। सुल्तान के बाद न्याय करने, कृषि विभाग से कौन खोला था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन, बताओ, दीवाने मुस्तखराज। ये वित्त विभाग, और ये इसका हो जाएगा मुफ्त में की देते, पैसा देते, अलाउद्दीन, मुस्तखराज, मुफ्त में पैसा दे रहे हैं, तो वित्त विभाग से संबंधित अलाउद्दीन खिलजी। जो सवाल अभी पूछे हैं विभिन्न एग्जाम में वही बहुत बार आ चुका है, इसलिए इस पर ध्यान देना, ठीक है। जय जगत के बारे में तो जानते ही होंगे, ठीक है। तो बताना है तुमको कि बताओ, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, किसके बीच हुआ? 1761 में हुआ था। तराइन एनीबॉडी? 1100, हाँ ठीक, 1113 नहीं, ये हुआ था बोलो, 1191 में गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, और यहाँ चौहान जीता था। उसके बाद तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जो 92 में हुआ, 1 साल बाद, और चंदवार का युद्ध 1994 में, ठीक है। तराइन का द्वितीय युद्ध में फिर मोहम्मद गौरी विजय हुआ था, ठीक है। आइए नेक्स्ट, बताना है आप लोग को, बताइएगा कि जो है अमित्र घात किसको कहा जाता है? अमित्र घाट किसको? बिंबिसार को। बिंबिसार को, अमित्र घात बिंबिसार को कहा जाता, बिंदुसार को कहा जाता, बिंबिसार ने, बिंदुसार शत्रु विनाशक इसको बोला जाता है, ठीक है। ठीक है, तो इसमें एडिशनल एक सवाल और हो गया कि बिंदुसार जो था आजीवक संप्रदाय का था, आजीवक संप्रदाय का, ठीक है। नेक्स्ट बताना है आपको, नामग्याल मठ कहाँ है? धर्मशाला। हाँ ठीक है, हिमाचल प्रदेश, धर्मशाला वही है। मैच भी हुआ था बीच में आईपीएल का, हाँ, नामग्याल हिमाचल है, ठीक है। यही बीच में आईपीएल बंद हो गया था, बंद करना पड़ा था मैच को, ठीक है। बताना है 24 जैन तीर्थकर थे, ठीक है। तो बताना है तुमको कि 24वां जैन तीर्थकर कौन थे, और उनका प्रतीक क्या था? ये महावीर थे और सिंह। बहुत अच्छा। तो बताना है 23वां, अच्छा पार्श्वनाथ सुना है? नहीं सुना है? पार्श्वनाथ थे 23वां था। बताओ उसका प्रतीक क्या है? सांप था। सर्प, पास सर्प से याद रखना है, पास सर्प, ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है अंग का जो है राजधानी क्या था? चंपा। अंग का चंपा, ये कहाँ था? भागलपुर मुंगेर, ठीक, भागलपुर मुंगेर बिहार है उन्होंने, ठीक है। वत्स, हाँ, वत्स कौशाम्बी कहाँ था? ये इलाहाबाद के आसपास, उत्तर प्रदेश में, ठीक। तो बताओ, बुद्ध का जन्म हुआ था तो क्या प्रतीक था? जन्म हुआ था तब, बोलो। कमल। कमल, हाँ कमल, ठीक है। बताओ, गृह त्याग किया था क्या था?
गृह त्यागे तो स्तूप नहीं घोड़ा घोड़ा, घोड़ा से नहीं भागेगा रे। हाँ, ज्ञान प्राप्ति हुआ तो क्या था? हाँ, पीपल या बोधि वृक्ष। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताओ जैन तीर्थकर का दूसरा जो संगति कब हुआ था और किसके शासनकाल में? राजगृह वैशाली में हुआ था और सभा में ना ना ना, 11वीं शताब्दी में। और ये वल्लभी गुजरात बहुत अच्छा। और बोले कौन था अध्यक्ष? क्षमा श्रवण, क्षमा श्रवण, क्षमा श्रवण। ठीक है, बताना है तुमको कि जो बता प्रथम जैन संगति राजगिरी में नहीं, क्या पाटलिपुत्रा में हुआ था 300 ईस्वी पूर्व। हाँ, पाटलिपुत्रा में हुआ था 300 ईसा पूर्व। स्थूलभद्र इसका। ठीक है, बताना है तुमको कुछ कुछ जो है नदी का पुराना प्राचीन काल में अलग अलग नाम था, उसका सवाल पूछ देते हैं। तो बताओ कि चेंदी का क्या था? चेंदी नहीं, मतलब ये चंदी बोल देते हैं। अस्कनी किसको बोला जाता है? चिनाव को, चिनाव नदी को। बहुत अच्छा। बताना है तुमको तो हड़प्पा में कुछ नदी के किनारे स्थल बसे हुए हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जानना। चौहुंद्रो किस नदी किनारे? चहुंद्रो रंगना भोगवा नदी के किनारे। मादर रावी नदी के सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है तुमको हड़प्पा किस नदी के किनारे? सिंधु नदी। रावी नदी। अरे सोनू, रंगपुर। ये मादर नदी के किनारे। हाँ, रोपर सतलज नदी के किनारे। ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। तो बताना है आप लोग को। ठीक है, तो बताओ तुम लोग कि बुद्ध जो थे, बुद्ध जब मरे तो उसका क्या नाम दिया गया? जब मरे तो 1 करोड़ सोए थे उसका महापद्मानंद। महापरिनिर्वाण। अच्छा बताओ कि जो 3 गो पिटक था, है ना, तीनों पिटक किस भाषा में लिखा हुआ था? पाली। ठीक है, पाली भाषा में। तो बताओ तृतीय बौद्ध संगति कब हुआ था और किसके समय हुआ था? तृतीय मोगली और फिर अशोक के समय। ठीक है, बताना है तुमको कि द्वितीय बौद्ध संगति किसके समय हुआ था? सर्वगामी और कनिष्क के समय नहीं, कालाशोक के समय। ठीक है, कहाँ हुआ था? वैशाली। वैशाली। ठीक है, जिसे पूछा जाए वही जवाब। तो बताना है तुम लोग को जो है जैन जो थे हमारे महावीर, इनका मृत्यु कहाँ हुआ था? महावीर का मृत्यु पावापुरी में। पावापुरी में हुआ था। ठीक है, बताना है तुमको कि जैन अपने आध्यात्मिक विचार को जो है कहाँ से ग्रहण किए थे? सांख्य दर्शन से। वाह, सांख्य दर्शन से, शाबाश। तो बताना है तुमको कि त्रिरत्न जैन धर्म का क्या था? एनीबॉडी? साम्य दर्शन, साम्य ज्ञान, सम्यक आचरण। हाँ, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ठीक है, बताना है तुमको तो अश्मक का राजधानी क्या था? अश्मक का रुक जाइए, अश्मक का गंधार और फिर जेकरे में तो पैसवा रखती है, पोटली या पोतल। हाँ, नहीं, पोटली रखती है पैसा उसमें। तो बताओ गंधार। तक्षशिला। तक्षशिला। ठीक है, बहुत अच्छा। मत्स्य विराट नगर। ठीक है, बताओ महावीर का जन्म कहाँ हुआ? महावीर ने कुंडग्राम वैशाली। ठीक है, बताना है तुम लोग को। तो सब तो ठीक है। महावीर अपना उपदेश किस भाषा में दिए थे? प्राकृत में। प्राकृत में, जिसको अर्ध मगधी भी बोला जाता है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जवाब दे देना है। थोड़ा सा साइंस वाला सिस्टम में आते हैं। साइंस वाला में तुमसे हम पूछते हैं जरा सा बायोलॉजी से। बायोलॉजी में
डीएनए 3 प्रकार के होते हैं, तो डीएनए 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? डीएनए mRNA tRNA rRNA। डीएनए हुआ, आरएनए बोल दी तुम, मतलब डीएनए, डीएनए प्रकार कहाँ होता है? ठीक है, मतलब वही जो बता रहा, आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? आरएनए 3 प्रकार का, mRNA tRNA rRNA। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है तुम लोग को, प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? प्रोटीन का संश्लेषण तो प्रोटीन कौन बनाता है? राइबोस राइबोसोम। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बता, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम सुनी है? तो बता उसका काम क्या होता है? वो मतलब वो कोशिका को मतलब खा जाता है और फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो दो प्रकार का होता है, स्मूथ एक होता है रफ। स्मूथ जो होता है वसा का निर्माण करता है और रफ जो होता है वो प्रोटीन का निर्माण करता है। रफ के अंदर ही होता है राइबोसोम, रफ राइबोसोम के कारण ही होता है। चलिए नेक्स्ट बताना है आप लोग को कि कोशिका विभाजन कितने प्रकार के होते हैं, मतलब कितने प्रकार से होते हैं? अर्धसूत्री, समसूत्री और असूत्री, अर्धसूत्री और समसूत्री। हाँ ठीक है, अर्धसूत्री, असूत्री और समसूत्री। ठीक है, बताना है तो सोनू जी, हमारे शरीर में कितने प्रकार की सेल ये टिश्यू पाया जाता है? उत्तक, उत्तर हमारे शरीर में पाया जाता है। एनीबॉडी? 4, कौन कौन सा? मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू और कनेक्टिंग टिश्यू और एपिथेलियम टिश्यू। अरे वाह, शाबाश। तो बताना है आप लोग को कि हमारा ब्रेन कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों। और सबसे बड़ा भाग कौन होता है? सबसे अग्र मस्तिष्क, अगर मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग? सेरिब्रम। सेरिब्रम। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताओ, हमारे हमारे शरीर का दूसरा ब्रेन किसको बोला जाता है? ये हड्डी रिस मतलब हड्डी तो ढेर सारा है। पीछे दूसरा पश्चिम मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क, हाँ, स्पाइनल कोड या रीढ़ की हड्डी। ठीक है, बहुत अच्छा। तो अमोनिया गैस बनाता है तो कौन से विधि से बनता है अमोनिया गैस, पता है तुमको? बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एनीबॉडी? हाँ, कौन से विधि से? हैबर विधि से, याद रखना, कौन से विधि से? हैबर विधि से क्या बनाया जाता है? अमोनिया गैस। ठीक है, बहुत अच्छा। और तुमको बता दें कि सल्फ्यूरिक अम्ल संपर्क विधि से बनाया जाता है, फिर इस्पात वेस्मर विधि से बनाया जाता है, और अमोनिया हैबर विधि तो बता ही दिए तुमको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताना है आप लोग को कि राइबोसोम भी 2 तरह के होते हैं, तो हम लोग में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? एटीएस। एटीएस राइबोसोम। ठीक है, तो बताना है तुमको कि जिस तरह से कोशिका में, जिस तरह से मानव में कि कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम करता है, उसी तरह से पौधा में कौन विभाजन करता है कोशिका? प्लास्टिड करता। सेल प्लेट। सेल प्लेट। ठीक है, बहुत बहुत अच्छा। तो बताना है तुम लोग को कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, पता है तुमको? ये सारे जो फेज हैं किस विभाजन में दिखता है? समसूत्री और इसमें समसूत्री। अर्धसूत्री में। समसूत्री में। अर्धसूत्री सिर्फ जो होता है जनन कोशिका में पाया जाता है, जो होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताना है आप लोग को, रसधानी का काम क्या होता है? वो इंग्लिश में उसको वैक्यूल्स बोलते हैं। वो पानी को स्टोर करके रखता है। और कुछ तो बोलते हैं पानी को स्टोर कर रखता है। 1% गया तो प्यास, और 10% निपट जाओ। बताओ, तो बताना है तुमको कि माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था? अल्टमैन। ठीक है, तो बताना माइटोकॉन्ड्रिया को और किस नामों से जाना जाता है? ऊर्जागृह। उजरागृह, पावर हाउस, ये बोल दो, ऊर्जागृह, पावर हाउस, ये सब है। ठीक है, बताना है तुम लोग को, तो क्रिप्टो गेम्स और फेनरो गेम्स पढ़ाए थे, तो क्रिप्टो गेम्स में बताना है, क्रिप्टो गेम्स में 3 भाग होता है, कौन कौन सा होता है? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। वाह। तो बताना है थैलोफाइटा का एग्जाम्पल। इसमें मतलब
क्या बोलता है? एग्जाम्पल ही एग्जाम में पूछेगा। कवक सवाल। कवक शैवाल, कवक शैवाल की, और भी है उसमें लाइकेन है, ठीक है, फंगी। चलो आगे आगे बढ़ते हैं। तो बताओ थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल दे। ब्रायोफाइटा का हो जाएगा ये लीवर बर्ड्स हो जाएगा, हॉर्न बर्ड्स, और क्या? मॉस, मौसा जी, मॉस। ठीक है, नेक्स्ट बताना है तुमको। थैलोफाइटा हो गया, बड़ा टेरिडोफाइटा का एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल एग्जाम में आता है, तो बताए। फर्न। और नहीं आता है। ये हॉर्सटेल्स पढ़ाए थे ना। हाँ चलो ठीक है। तो ये छोटा सा क्यूज था, और यहाँ पे देखिए जो पीछे एक सवाल पूछा जा चुका था कि 23 कमेंट में देखे थे कि जो 23 मार्च और 30 जनवरी किस में शहीद दिवस मनाया जाता है। दोनों अपना अपना है, एक में गांधी जी चल बसे थे, एक में तो जानवे करते हैं 3 गो का मृत्यु हुआ था। तो जिसके अकॉर्डिंग है उसी के अकॉर्डिंग आंसर का जवाब देना। एक था, हमने देखा था कमेंट में, वीर बाल दिवस के बारे में चर्चा किया गया था, तो 26 दिसंबर को ही मनाया जाता है। और एक ने कमेंट किया था आर्टिकल 64 और आर्टिकल 89 में क्या अंतर है, तो उसमें भी 64 में उपराष्ट्रपति के बारे में कि वो प्रदेश सभापति होगा उसके। देखिए ध्यान से, दोनों में अंतर क्या है। उपराष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति 64 में क्या कहता है, उपराष्ट्रपति प्रदेश सभापति होगा, लेकिन जब 89 का बात करते हैं तो प्रदेश सभापति के साथ साथ उसके कार्यों के बारे में भी चर्चा किया गया है ना, तो उसमें थोड़ा सा अंतर है। बाकी और इसी तरह से आप लोग कमेंट में अपना क्वेश्चन रखते रहिए, और हम लोग लास्ट में क्यूज के लास्ट में उसको इन्वॉल्व करके उस पर डिस्कशन कर लेंगे। धीरे धीरे हम लोग इसका ड्यूरेशन बढ़ाएंगे। अभी कुछ कमी के कारण हम लोग ज्यादा ड्यूरेशन लंबा नहीं कर पाते हैं, आप लोग भी समझिए। और हम कोशिश करेंगे कि दिन में आपका एक टाइम 1 घंटा ना करके तोड़ तोड़ के उसको 2 वीडियो में कर दे, 20-20 मिनट का, ठीक है। बाकी जो पहला जो इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें आपका प्रीवियस जो पूछा जा चुका है ईयर में वही ही सवाल किया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, आज के लिए फिर इतना ही, धन्यवाद।